मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम जामुन का पेड़ पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं कृष्ण चंद्र। ये एक हास्य व्यंग पर लिखा गया पाठ है और कृष्ण चंद्र जी जो हैं वो प्रेमचंद के बाद जिन साहित्यकारों में कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्ण चंद्र का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने ये पाठ लिखा है जामुन का पेड़। यूँ तो कृष्ण चंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फूला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहाँ तक ही नहीं रहती, इस व्यवस्था से संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि आज के लोग कितने संवेदना शून्य होते जा रहे हैं। अपने ऊपर उनका कैमरा केंद्रित हो गया है और स्वार्थ में हम दूसरे के जीवन तक की परवाह नहीं करते। सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना आलस्य ही बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने लिए। तो इस पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग रचना है और हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। जो इस पाठ में कि रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया, सुबह माली ने देखा और उसके नीचे तक एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी होती गई और जो क्लर्क थे उनको रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा तो उन्हें इस बात आदमी के जीवित होने में संदेह था। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर के पास तक पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और इसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही। तो इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है कि आदमी के जीवन से ज़्यादा मूल्यवान वो चलती हुई फाइलें हैं या वो नियम, कायदे, कानून हैं जो चलते ही रहते हैं और जिनके ऊपर कोई अमल नहीं किया जाता, क्योंकि जो सरकारी कार्यालय हैं, डिपार्टमेंट है,
वहाँ काम के नाम पर केवल दिल लगी होती है। वहाँ काम के नाम पर सिर्फ एक दिखावा होता है और इसके लिए लेखक ये कहना चाहते हैं कि आदमी की जान बेशक चली जाए लेकिन जो फलदार पेड़ गिर गया है वो नहीं कटना चाहिए। और हास्य व्यंग शैली में लिखी गई ये कहानी जामुन का पेड़ है तो एक बहुत साधारण सी घटना, लेकिन मानवीय संवेदनाओं से उसको जोड़कर उसके बारे में बताया गया है कि वास्तव में लोग कितने संवेदना शून्य हो गए हैं। इस पाठ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कैसे फाइल एक मेज से होती हुई दूसरी मेज और तीसरी और चौथी मेज में पहुंचती है। ये इस पाठ में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। इस पाठ को आप पढ़िए, जामुन का पेड़, और किसी का कोई अनुभव